बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है एस्टिक एसिड। ये एक ऐसी दवा है जो रात में इख्तिलाम होने की वजह से नहायत कमज़ोरी होती हो और सोते में जो इख्तिलाम होने के बाद इतनी कमज़ोरी हो कि बिस्तर से उठा ना जाए, तो एस्टिक एसिड एक नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, एस्टिक एसिड एक ऐसी दवा है जो मनी के अखराज में, चाहे वो मनी खुद ब खुद खारिज हो जाए या इख्तिलाम में खारिज हो जाए या पखाना करते वक्त मनी का खुद ब खुद अखराज हो जाए, तो एस्टिक एसिड नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। ज़िक्र यानी कि अज़ूए तनासल अगर फूला हुआ हो और उस पर पसीना आए तो एस्टिक एसिड नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। कज़ीब और अज़ूए तनासल का अगला हिस्सा, जिसे खुशफा और टोपी भी कहते हैं, अगर मोटा हो जाए लेकिन तनाव कम हो तो एस्टिक एसिड नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। ख़ारिश जो है अज़ू पर बहुत ज़्यादा होती हो, मर्दाना अज़ू पर अगर बहुत शिद्दत से ख़ारिश होती हो तो एस्टिक एसिड नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। शहवत जमा जो है वो बहुत ज़्यादा हो और जब ज़रूरत हो तब शहवत ना आए और इन्फाज़ो इंतशार बहुत कम हो जाए जब ज़रूरत हो, तो एस्टिक एसिड नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, कोई भी दवा अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर राजा अबू कुमगाम हाँ जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।